नमस्कार दोस्तों, कार मेरार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फोर्ड के बारे में बात करते हैं। फोर्ड के कुछ पहलू आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि फोर्ड का इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बंद होने की कगार पे है। ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया इस चीज़ को। तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, आगे क्या बीतेगी, आगे की इनकी योजनाएं क्या हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फोर्ड के नाम। दोस्तों, इंडिया में फोर्ड तकरीबन 25 साल पहले आया था, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। कार मैन्युफैक्चरर्स के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पुरानी कंपनीज के अंदर से एक है। तो जाहिर सी बात है, कोई इतनी पुरानी कंपनी हो तो अपना रसूख हमेशा बना के रखना चाहती है। कोई नहीं चाहता कि इंडिया जैसी मार्केट से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनकी लगातार जो प्रोडक्शन जितनी कैपेसिटी की है प्लांट्स की, उससे काफ़ी कम प्लांट्स में से उत्पादन हो पा रहा है। बीते कई वर्षों के अंदर इन्हें लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट हुई ही है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इनकी जो दो फैक्ट्रीज़ हैं, एक तो सानंद में गुजरात में है, एक तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री है। तो दो फैक्ट्रियों के कुल कैपेसिटी को अगर देखें तो तकरीबन 4 लाख यूनिट्स ये बना सकती हैं, लेकिन तकरीबन 80,000 यूनिट्स ही बन पा रही थी। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तमिलनाडु वाली फैक्ट्री में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% की ही प्रोडक्शन हो रही है, जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। तो इस कारण अब इन चीज़ों को बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये वाले प्लांट बंद करने की योजना बनाई गई है। अब दोस्तों, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क दोस्तों ये पड़ेगा कि जो 4000 एम्प्लॉयज़ हैं फोर्ड के, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। उनको नए रोज़गार ढूंढने पड़ेंगे, नई जगह पे कहीं सेटल होना पड़ेगा, तो वो काफ़ी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्या इंडिया में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है फोर्ड के, उनके लिए कुछ चिंता वाला विषय है? तो मेरे हिसाब से अभी उनके लिए चिंता वाला विषय कोई नहीं है, क्योंकि उनका एक प्लांट इन्होंने चलते रहने का दावा किया है, या वादा कह सकते हैं किया है। दो उसके कारण है। सबसे बड़ा कारण उसका है जो एक्सपोर्ट के एक ऑर्डर। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी कुछ क्वेश्चन डाले थे कि फोर्ड, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कारों का जो मैन्युफैक्चरर है वो फोर्ड है। फोर्ड के पास जो बाकी बचे हुए जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको पूर्ति करने के लिए एक प्लांट इनका चलता रहेगा, प्लस उसके साथ ही जो इंजन्स हैं, इंडिया में जो स्पेयर पार्ट्स की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एक प्लांट लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कौन कौन सी बंद हुई है? प्रोडक्शन दोस्तों बंद हुई है फोर्ड की फीगो, फोर्ड की एस्पायर और इकोस्पोर्ट। इन तीनों गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। अब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, लेकिन एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के लिए उसको तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अब जो कारें इंडिया के अंदर जो इनके पास बची हुई हैं, या जो फोर्ड इकोस्पोर्ट जो नई आ रही है, उसके बारे में क्या है दोस्तों? इकोस्पोर्ट जो नई वाली आ रही है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वो जो बचा हुआ स्टॉक है उसको निकालने के लिए एक थोड़ा बूम देने की कोशिश की जरूर जा रही है फेस्टिव सीजन के अंदर। तो आने वाले 2 साल तक प्रोडक्शन तो चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि एकदम से इम्पैक्ट भी ना पड़े और लोगों के अंदर एक हाइप ना क्रिएट हो कि एकदम से फोर्ड बंद होगी और हमारी कारों का क्या होगा। तो इस स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं ये लोग। दोस्तों, फोर्ड के बंद होने के जो कारण मैंने बताए, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण एक और भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इनके साथ थी कि कभी भी ये लोग टाइम से अपडेट नहीं देते थे। जैसे कि फोर्ड की अगर फीगो को देखें, तो जब गाड़ी फीगो आई इंडिया के अंदर तो ऐसे लगा कि बहुत अच्छी एक नई कार आई है, और बहुत लोगों ने अच्छी तरीके से उसको वेलकम भी किया, और बढ़िया कार भी निकली। वो अपनी उम्मीदों पे खरी भी उतरी। वो खासतौर से उसका डीजल इंजन काबिल तारीफ था। लेकिन 5 से 6 साल बीत गए, तब बीच के अंदर कम से कम 8 या 9 कारें इस कैटेगरी, इस सेगमेंट के अंदर आ गई, लेकिन इन्होंने कोई भी अपडेट उसके अंदर नहीं दिया। तो ये वाली दिक्कत इनके साथ लगातार चलती रही। यही हाल फोर्ड की इकोस्पोर्ट के साथ हुआ। फोर्ड की इकोस्पोर्ट सेगमेंट स्टार्ट करने वाली गाड़ी थी, मिनी एसयूवीज का सेगमेंट स्टार्ट करने वाली गाड़ी थी। लोग हैरान होते थे कि 10 लाख रुपए के अंदर हमें ऐसी गाड़ी मिल सकती, इतने फीचर मिल सकते हैं, ऐसा रिच हमें इंजन मिल सकता है। लेकिन
अब क्योंकि 2013 से लेके अब तकरीबन कोई 8-9 साल हो चुके हैं, अब तक तकरीबन 8 से 9 गाड़ियाँ ऐसी आ चुकी हैं जो कि बहुत लंबी एक लिस्ट लेके इसके सामने आ गई है, जिनमें फीचर्स बहुत सारे हैं, जिनमें इंजन्स बहुत सारे हैं और जिसके अंदर की एक वैरायटी फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। फोर्ड ने इको स्पोर्ट को अभी भी बेसिक ढांचा वही चल रहा है, बेसिकली वही डिज़ाइन लेके चलें, वही प्लेटफॉर्म लेके चलें, कुछ भी अपडेट इसके अंदर नहीं दिया। तो समय के हिसाब से अगर नहीं बदलोगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा, ये कारण भी एक साथ में जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जो अब कारें नई आएंगी फोर्ड की, क्या वो ले सकते हैं हम, क्या हमें रिस्क फ्री होकर ले सकते हैं? तो दोस्तों मेरे हिसाब से कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल जाएंगे अच्छे खासे उसके अंदर, और वो फोर्ड की कार लेने में कोई परेशानी भी नहीं है, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, रफ़ एंड टफ चीज़ है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छी देती है कारें इनकी। ये वही बात है कि जो मैंने पहले कई बार कहा करता हूँ कि कई चीज़ें होती बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी अच्छी तरीके से मार्केटिंग या अच्छे तरीके से दिखाने ना की वजह से वो गाड़ी नहीं चल पाती। तो उनमें से फोर्ड भी एक ऐसी है। फोर्ड के सारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, कोई भी प्रोडक्ट इनका ऐसा नहीं है कि जो एक काबिल तारीफ जिनको ना बोल सको, सिर्फ एक फीचर्स की कमी है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर हम देखें फोर्ड की तरफ, तो जनरल मोटर के बाद ये दूसरी कंपनी है जो इंडिया से जा रही है। मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है कि इंडिया से फोर्ड अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा है, और उम्मीद जताई, इन्होंने बहुत कोशिश भी की। पहले फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी जॉइंट वेंचर बनाने की कोशिश की 2019 में, और जल्दी 5-6 महीने के अंदर अंदर वो वेंचर बंद भी हो गया, इनका कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने MG, टाटा और कई सारी कंपनियों के साथ फिलहाल में ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी कोलैबोरेशन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो फिर एंड में यही डिसीजन लिया गया कि फोर्ड को इंडिया से प्रोडक्शन बंद कर दी जाए, और फोर्ड में इंडिया का जो प्लांट है उनको सिर्फ और सिर्फ इनके इंजन हाल फिलहाल के लिए, और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर बचे उनके लिए रखा जाए। बताइएगा दोस्तों, आपकी कमेंट में नीचे बताइए मेरे को आपकी क्या राय है इस बारे में। वैसे कई लोगों ने मेरे को पहले बोला, लेकिन ऑफिशियली मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी। अब मेरे पास सब कुछ है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बताइएगा दोस्तों इस वीडियो से किस किस को क्या क्या फ़र्क पड़ता है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि फ़ोर्ड ने इंडिया में से प्रोडक्शन बंद करके, या फ़ोर्ड का इंडिया से जाना आपके लिए क्या इम्पैक्ट रखता है, या आपकी क्या राय है? बताइएगा ज़रूर, कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।